जुमा के दिन ये दो अमल जरूर करें। कहफ में खजाना है। आप अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैरियत से हूँ। उम्मीद है कि आप सब भी खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन आमीन या रब्बुल आलमीन। आज मैं आपके साथ जुमा के दिन के दो पावरफुल ऐसे अमल लेकर आई हूँ जिसको करने से आपकी जिंदगी में बहुत सारी खैर दाखिल होगी इंशाल्लाह। जुमा के दिन ये दो अमल जरूर करें। पहला, बकसरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद जरूर भेजें। आम दिनों के मुकाबले में जुमा के दिन बहुत ज्यादा दरूद पढ़ना चाहिए। अबू दाऊद की हदीस है कि औस बिन औश रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि जुमा के दिन तुम्हारे लिए बेहतरीन दिनों में से है। इस दिन बकसरत मुझ पर दरूद भेजा करो क्योंकि तुम्हारा दरूद मुझ पर पेश किया जाता है। एक और हदीस में आता है कि अल्लाह ने ऐसे मुकर्रब फरिश्ते रखे हैं, जब मुझ पर दरूद भेजा जाता है तो उसको जमा कर लेते हैं और वो मुझ पर पेश करते हैं। एक और हदीस में आता है कि जुमेरात और जुमे के दिन कसरत से मुझ पर दरूद भेजा करो। अब जुमेरात से मुराद है जुमेरात की मगरिब। जुमेरात की मगरिब से जुमा की मगरिब तक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत से दरूद पढ़ना चाहिए। देखिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम मखलूक के सरदार हैं और जुमा का दिन जो होता है ना, वो तमाम दिनों का सरदार होता है। इसलिए इस दिन दरूद भेजने की जो खूबी है, जो फजीलत है, वो और किसी दिन में नहीं है। जुमा के दिन हम जन्नत में दाखिल होंगे, जो सबसे बड़ी हमारे लिए कामयाबी है। ये जन्नत का रास्ता हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से मिला है। लिहाजा जरूरी है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत से हमें दरूद भेजना चाहिए। अब सवाल आ रहा होगा मन में कि आखिर कौन सा दरूद भेजना ज्यादा अफजल है? तो देखिए, दरूद इब्राहिम सबसे अफजल दरूद है जो हम नमाज में पढ़ते हैं। आप छोटा दरूद भी पढ़ सकते हैं, पर अफजल यही है कि आप दरूद इब्राहिम ही पढ़ें क्योंकि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यही दरूद ज्यादा पसंद था। और जब आप दरूद पढ़ते हैं तो वो खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचा दिया जाता है, या फरिश्ते हाजिर होते हैं जब हम दरूद पढ़ते हैं और उस दरूद को लेकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचा देते हैं। दूसरा अमल है, इसी तरीके से जुमे के दिन सूरह कहफ भी पढ़ने की बहुत फजीलत है। सहीह उल जामी की एक हदीस है, जिसने सूरह कहफ पढ़ लिया जुमा के दिन उसके लिए फायदा ही फायदा है। ऐसे शख्स के लिए 2 जुमे के दरमियान रोशनी ही रोशनी होगी। ऐसे शख्स को दज्जाल के फितने से भी सूरह कहफ बचाएगी। सही हदीस में आता है, जिसने सूरह कहफ की 10 आयतें हिफ्ज कर ली, और दूसरी हदीस में आता है कि लास्ट की 10 आयतें याद कर ली यानी हिफ्ज कर ली, तो वो दज्जाल के फितने से बचा लिया जाएगा। आप जुमरात की मगरिब से जुमे की मगरिब तक सूरह कहफ पढ़ सकते हैं। अगर इकट्ठा नहीं पढ़ सकते तो थोड़ा थोड़ा करके जुमरात की मगरिब से जुमा की मगरिब तक पढ़ लीजिए। देखिए, अगर कभी ऐसा हो जाए कि आप पूरी सूरह कहफ ना पढ़ सकें तो कम से कम सूरह कहफ की शुरू की 10 आयतें जरूर पढ़ ले। सोचने की बात है कि जुमे के दिन अल्लाह ने हमें सूरह कहफ पढ़ने के लिए क्यों कहा। देखिए, सूरह कहफ में खजाना है। सूरह कहफ पढ़ने के साथ साथ आप सूरह कहफ की तफसीर भी जरूर सुने, ताकि आपको पता चले कि सूरह कहफ में क्या है। आखिर क्यों अल्लाह ने हमें सूरह कहफ जुमे के दिन ही पढ़ने को कहा है? क्योंकि सूरह कहफ में खजाने हैं। आप जब पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा। आप जब उसकी तफसीर जानेंगे, जब आप उसका तर्जुमा पढ़ेंगे, जब आप उसकी तफसीर पढ़ेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि अल्लाह ने आखिर हमें सूरह कहफ जुमा के दिन ही पढ़ने के लिए क्यों कहा है। किसी और दिन भी तो अल्लाह कह सकता था ना। देखिए, जुमा के दिन एक घड़ी ऐसी भी होती है जिस टाइम दुआएं कबूल होती है, इसलिए जुमा के दिन कसरत से दुआ करनी चाहिए। कुछ उलमा कहते हैं असर से मगरिब का जो वक्त होता है और लास्ट में जो असर का वक्त होता है ना, वो वक्त स्पेशली कबूलियत का होता है, तो उस वक्त आप बैठ के दुआ जरूर किया करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें
ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک بھی کریں اور پیارا سا کمنٹ بھی کریں. مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.